दोस्तों आज हम सीखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब सीखते हैं। बच्चों जब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिखेगा तो हमारे दिमाग में एक ही फॉर्म आनी चाहिए, वो है ये आपने नाइन्थ क्लास में भी देखी होगी और पहले भी देख रखी होगी। वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू ज़ीरो। और ये आपको बहुत अच्छे से आता है कि x का कोफिशिएंट जो है यहाँ पे 2 वो a के बराबर होगा, तो a इक्वल्स टू 2। y का कोफिशिएंट है 3, यानी कि कंपेयर करेंगे तो b इक्वल्स टू 3 आया और c इक्वल्स टू अपना 5 आ गया। और हमें ये भी पता है कि यहाँ पे a और b की वैल्यू कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकती है। और ये बात तो आपको पता ही होगी कि x और y आपके पास दो वेरिएबल भी गिवन है। तो कोई आपसे अब पूछेगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है, तो अब आप बोल सकते हो कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो की फॉर्म में कोई भी इक्वेशन लिखी हो उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, अब आपको एक और चीज़ पता रहनी चाहिए, वो ये है कि यहाँ पे जो वेरिएबल हैं दो, इनकी पावर हरदम वन होगी। यहाँ पे मैंने कोई भी पावर नहीं लिखी, तो यहाँ पे पावर क्या होगी, वन। ये बात भी आपको अच्छे से पता रहनी चाहिए। बच्चों सबसे पहले हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, ये जो हमारी लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, इसमें कुछ हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं और हम ए बी और सी की वैल्यूज़ निकालेंगे इससे कंपेयर करके। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा x का कोफिशिएंट को हम a बोलते हैं, तो यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो है 2, तो a की वैल्यू हो गई 2। सिमिलरली जो y का कोफिशिएंट है जिसका नाम है b की वैल्यू है 3। सिमिलरली c की वैल्यू हो गई 6। अब नेक्स्ट इक्वेशन की बारी है, यहाँ पे गिवन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। तो आप सबसे पहले इस इक्वेशन को इस नॉर्मल फॉर्म में रखोगे, तो आप लिखोगे x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये प्लस का 3 है, उधर जाके माइनस 3 हो गया। अब आपको पता है कि x के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, यानी कि a हमारा 1 हो गया। y का कोफिशिएंट b है, यानी कि y के आगे वाला 2 है, तो b इक्वल्स टू 2 हो गया। सिमिलरली c हो गया हमारा माइनस 3, तो हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे a है 1, b है 2 और c है माइनस 3। सिमिलरली अब हम नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करेंगे जिसका नाम है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5। इसको भी हम नॉर्मल फॉर्म में बनाएंगे, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम फिर से इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन को। x का कोफिशिएंट है a, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं होता तो बच्चों 1 होता है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -1। y के आगे कुछ नहीं है तो 1, c की वैल्यू आ गई -5, तो हम यही लिख देंगे a की वैल्यू है -1, b की वैल्यू है +1 और c की वैल्यू है -5। एक और बच गया है जिसका है x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपको पता है x का कोफिशिएंट है 1, y का कोफिशिएंट है 1, तो a की वैल्यू यहाँ 1 लिख देंगे, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -3 लिख देंगे। बच्चों इस चैप्टर का जो नाम है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे आपके पास पहली और दूसरी यानी कि दो इक्वेशन होंगी। लीनियर इक्वेशन कितनी होंगी, दो होंगी, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, पेयर। पेयर का मतलब होता है दो, तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन कितनी होंगी आपके पास, दो। ठीक है, और लीनियर का मतलब मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जिसकी पावर होगी 1, इनकी पावर कितनी होगी, 1। किसकी, वेरिएबल्स की पावर 1 होनी चाहिए, तभी हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब ये इक्वल साइन होना चाहिए। दो वेरिएबल तो आपको पता ही चल चुके हैं, एक्स और वाई, एक्स और वाई। तो पेयर मीन्स दो, लीनियर इक्वेशन जो आपके पास गिवन है इक्वल इक्वेशन के लिए दो वेरिएबल मतलब एक्स और वाई। बच्चों ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0
हरदम एक लाइन बनाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो आपके पास आपका एक दोस्त है और आप हो, और आप दोनों के पास मिलाकर 5 रुपये। आपका नाम एक्स है और आपके दोस्त का नाम है वाई, और आप दोनों के पैसे मिलाकर 5 रुपये हैं आप दोनों के पास। तो अगर आपके पास 0 रुपये हैं तो आपके दोस्त के पास 5 रुपये होंगे, तभी 5 इज इक्वल्स टू 5। अगर आपके पास 1 रुपये हैं तो आपके दोस्त के पास 4 रुपये होंगे, तभी हम इन दोनों को मिलाकर 5 के बराबर लिख पाएंगे। अगर आपके पास 2 रुपये हैं तो आपके दोस्त के पास 3 रुपये होंगे, तभी आपका टोटल अमाउंट 5 है। अगर आपके पास 3 रुपये हैं तो आपके दोस्त के पास 2 रुपये होंगे, तभी टोटल अमाउंट 5 है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि एक्स और वाई यानी कि आप और आपका दोस्त को मिलाकर आपके पास 5 रुपये। अगर आपके पास कुछ भी नहीं था तो उसके पास 5 रुपये रहा होगा। अगर आपके पास 1 रुपये थे तो उसके पास 4। तो बच्चों ऐसे ही हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालते हैं, ठीक है। और इसको हम किस में लिख देते हैं, बॉक्स में। यहाँ पे आप एक एक्स और वाई लिखते हो, इसका एक बॉक्स बनाते हो। आप एक्स की वैल्यू जब 0 लिख रहे हो तो वाई कितना रहा होगा, 5। जब एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई 4 आया है, और जब एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई की वैल्यू 3 है, और जब एक्स की वैल्यू 3 है तो वाई 2 है, और ये सो ऑन ऐसे ही चलता रहेगा, कोई एंडिंग नहीं है, ठीक है। ये चलता ही रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास 6 रुपये है तो मेरे दोस्त के पास मुझसे एक कम होगा, 6 - 1, तभी आंसर आएगा 5। अगर मेरे पास 7 रुपये हैं तो 2 को माइनस करने पे आंसर आएगा 5। तो बेसिकली ये कोई कभी एंडिंग ही नहीं होने वाली इसकी, और इसको हम ग्राफ पेपर में बना सकते हैं ईज़िली। और ग्राफ पेपर में बनाने के लिए हमें किसी भी 2 पॉइंट्स की ही ज़रूरत होती है, इतने सारे की ज़रूरत नहीं होगी। हम ये चलता ही रहेगा, ठीक है, पर हमें सिर्फ 2 से ही हमारा ग्राफ प्लॉट हो जाता है। और ये जो आपके जो आंसर हैं एक्स और वाई की वैल्यूज़ हैं, इनको हम बोलते हैं सॉल्यूशंस। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशंस। इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए कि एक्स और वाई की, यानी एक्स एक वेरिएबल है, वाई एक वेरिएबल है, इनके जो भी हम पॉइंट्स निकाल रहे हैं उनको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। और इसको हम आसानी से ग्राफ पेपर में लगा सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। बच्चों, हमें x + y के सॉल्यूशंस तो मिल गए, अब हम इसे ग्राफ में बना के देख लेते हैं। तो x + y = 5 है, और मैंने बताया था इससे आपकी हरदम एक बनती है लाइन। जब भी पावर 1 होगी दोनों ही वेरिएबल की तो उससे बनती है एक लाइन, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हमें पता रहना चाहिए कि ग्राफ में इस हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इस वर्टिकल लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस। ये दोनों ही लाइन जहाँ पे मीट करती है उसको बोलते हैं ओरिजिन। ये आपको पता होगा, ये होता है 0,0, यानी कि x की वैल्यू भी यहाँ पे 0 होती है और y भी यहाँ पे 0 होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राफ में यहाँ इस पॉइंट को बोलेंगे 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। 0 से कोई भी चीज़ राइट साइड पॉजिटिव होगी, 0 से लेफ़्ट साइड एक्स एक्सिस में नेगेटिव होगी, जैसे कि यहाँ पे -1, यहाँ पे -2। सिमिलरली इस y एक्सिस में अगर आप ऊपर की तरफ जाते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो सारे ही पॉजिटिव होंगे, 1 2 3 4 5 6 तक बना लेते हैं। और अब इस पॉइंट्स को इस ग्राफ में रखते हैं। सबसे पहले x में आपको देखना है 0 और y एक्सिस में आपको देखना है 5। तो x एक्सिस में तो 0 हो गया ये, और y एक्सिस में 5 है ये। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे 0,5। x एक्सिस है 0, y एक्सिस है 5।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 4। x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 4। तो यानी कि ये वाला पॉइंट जब ये 1 इस 4 से मिलता है तो इस पॉइंट को बोलते हैं 1,4। सिमिलरली यहाँ पे 2,3, x एक्सिस में 2 और y एक्सिस में 3, यानी इस पॉइंट की बात कर रहा है 2,3। सिमिलरली नेक्स्ट आएगा 3,2, उससे नेक्स्ट 4,1, फिर आएगा 5,0 और ऐसी सो ऑन चलता रहेगा। इस लाइन में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उसी को हम बोलेंगे सॉल्यूशंस। आप देख सकते हो, इस लाइन को ज्वाइन कर दो। ऐसे ज्वाइन करने के बाद आप ये पाओगे कि हर एक पॉइंट जो लाइन में आ रहा है वो इस को सेटिस्फाई करेगा। अगर आप x की जगह पे कोई भी पॉइंट उठा के देखेंगे, मान लो यही पॉइंट ले लिया, इसका नाम है 6,-1, 6,-1, वो आप पुट करेंगे यहाँ पे 6,-1, 6-1, तो भी आपका आंसर 5 आ रहा है। बेसिकली ये जो पॉइंट्स में भी होंगे ना, जितने भी ये लाइन में जितने भी पॉइंट हैं वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। आप x की वैल्यू पुट करके देख लेना, y की वैल्यू पुट करके देना, पॉइंट्स में भी आंसर सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। फॉर एग्जांपल ये देख लो 4.9 और 0.1, ये पॉइंट होगा 4.9, 0.1, ये है 0.1। अब खुद सोचो, यहाँ पे आपने लिखा 4.9 प्लस 0.1, कितना आएगा आंसर? 5 आएगा। तो बेसिकली बच्चों सोल्यूशन क्या होता है इस लाइन में, ये लाइन का नाम क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। इस लाइन में जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, और सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है कि LHS इक्वल्स टू RHS होगा। ठीक है बच्चों, अब हमें ये तो पता चल गया कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको एक लाइन देगा। तो लाइंस कितने टाइप की हम सीखेंगे। तो पहली होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, जब दो लाइन आपस में ऐसे इंटरसेक्ट करें, आपस में एक पॉइंट में मिले, तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जब दो लाइन आपस में कहीं भी मीट ना करे और ये आपस में कहीं पे भी टकराएंगे भी नहीं, ये सीधा चलते रहेंगे, सीधा चलते रहेंगे, जैसे रेलवे ट्रैक्स। कोइंसिडेंट लाइन ऐसी लाइन होती है जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपको हरदम दो लाइन मिलेंगी, क्योंकि पेयर में है लीनियर इक्वेशन, और एक लीनियर इक्वेशन आपको देता है एक लाइन। तो पहली है इंटरसेक्टिंग, दूसरी है पैरेलल लाइन, और तीसरी है कोइंसिडेंट। और जैसे मैंने आपको बताया कि पॉइंट्स जो होते हैं वो होते हैं सोल्यूशन। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्योंकि एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं वन सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा क्योंकि एक पॉइंट पे मीट कर रही है। ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस सिर्फ एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है, इसलिए इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक होगा। पैरेलल लाइन कहीं मीट ही नहीं करती तो नो सॉल्यूशन, और कोइंसिडेंट लाइन एक दूसरे के ऊपर ही रहती है, और ये दोनों लाइन आपस में बहुत सारी जगह कॉमन है। इनके पॉइंट्स आप देख सकते हो हजारों करोड़ों होंगे। मैंने बताया था अभी अभी कि सारी की सारी इस लाइन में जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे हमें नहीं पता, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, हम निकालते ही रह जाएंगे तो भी आंसर नहीं आने वाला, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। तो कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं बच्चों, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में ही होता है, जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है तो कोइंसिडेंट लाइन होती है। इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। ये दोनों तो ईजी है याद करना, क्योंकि इसमें क्या है, पैरेलल लाइन में कहीं मीट ही नहीं करती तो नो सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस में सिर्फ एक पॉइंट में मीट करती है तो वन सॉल्यूशन। पर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन में बच्चों को दिक्कत होती है। जब भी कोइंसिडेंट लाइन है तो आपको याद रखना है इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे इसके।
बच्चों अब हमें ये तो पता चल गया कि दो लाइन जब होती हैं तो उससे या तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, या तो पैरेलल होगी, या तो कोइंसिडेंट होगी। अब हमें ये देखते ही समझ आ जाए कि जो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगी वो इंटरसेक्टिंग होगी या पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी, वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको a1/a2 लिखना है और यहाँ पे फिर b1/b2 लिखना है और c1/c2 लिखना है। ठीक है, a1 आपको पता है x का कोफिशिएंट होता है, b1 आपको पता है y का कोफिशिएंट, c1 आपको पता है कांस्टेंट हो। सेम x का कोफिशिएंट है a2 और y का कोफिशिएंट है b2 और c2, इन तीनों का रेशियो ऐसे लिख देना है। ठीक है, अगर तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो उसका कंडीशन ये है कि वहाँ पे a1/a2 b1/b2 के रेशियो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये कंडीशन आपको देखते ही समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैं लेता हूँ x + 2y + 7 = 0। आप कुछ भी ले सकते हो, आपको बस क्या करना है, a1/a2 को b1/b2 के बराबर नहीं बनाना। तो आप कोई भी मन से एक इक्वेशन ले लो। दूसरी बस आपको ये याद रखना है, अगर यहाँ 1 है तो मैं कुछ और ले लूँगा, मान लो यहाँ 3 ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 7y ले लेता हूँ, यहाँ कुछ भी ले लो। तो अब आपको पता है a1 की वैल्यू कितनी है, 1, तो आप लिखोगे यहाँ 1 अपॉन a2 की वैल्यू है 3, यहाँ लिखोगे 3। क्या ये b1 यानी कि 2 और b2 यानी कि 7 के बराबर है? तो ये नहीं है। तो आपको ये समझ आ जाएगा ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कैसी लाइन बनाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने एक कंडीशन याद करवाया कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होगा। सिमिलरली आप फिर से कंडीशन देख सकते हो, a1/a2 b1/b2 c1/c2। अगर मैं पैरेलल की बात करूं, यहाँ पे क्या होता है कि a1/a2 b1/b2 के तो बराबर हो जाता है, पर वो c1/c2 के बराबर नहीं होता है, वो c1/c2 के बराबर नहीं होता है। तो उसके लिए हम अपने ही मन से एक कोई भी इक्वेशन बनाते हैं। मान लो 2x + 3y + 7 = 0। तो हमें क्या कंडीशन याद रखनी थी, पैरेलल के केस में a1/a2 b1/b2 के तो बराबर होना चाहिए, पर c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम अपने ही मन से कोई एक एग्जाम्पल बनाते हैं। पहला मैंने ले लिया 2x + 3y + 7 = 0। मुझे a1 को a2 और b1/b2 के रेशियो के बराबर चाहिए, पर वो c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। मान लो मैं 2 का डबल ले लेता हूँ, वो आएगा 4x, 3 का भी डबल ले लेता हूँ, वो आ जाएगा 6y, और यहाँ मैं कोई भी रैंडम नंबर लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं 10 ले लेता हूँ = 0। तो बच्चों a1 की वैल्यू हो गई 2, a2 की वैल्यू हो गई 4 और b1 की वैल्यू हो गई 3 और b2 की वैल्यू हो गई 6। ये दोनों तो आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये इसका डबल ही है, ये इसका डबल ही है। तो आंसर आएगा 1/2, 1/2। पर ये 7/10 के बराबर होंगे क्या? ये नहीं होंगे। तो आपको समझ आ गया कि ये कंडीशन हमें जब भी गिवन होगी तो हम समझ जाएंगे हमारी जो लाइन होगी वो कैसी होगी, पैरेलल। अब हम वापस आते हैं कोइंसिडेंट के लिए। कोइंसिडेंट में ये होता है बच्चों कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 इन तीनों का ही रेशियो इक्वल होता है। a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ये तीनों ही इक्वल होंगे। तो इसका तो सबसे आसान है कोइंसिडेंट लाइन का बनाना। तो कोई भी इक्वेशन ले लो, मान लो मैं ले लेता हूँ x - 2y + 5 = 0। अब बस इसका या तो 2 टाइम्स कर दो, 3 टाइम्स कर दो, या 4 टाइम्स कर दो, 5 टाइम्स कर दो, कितने भी टाइम्स कर दो, इसका रेशियो बराबर ही आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ 1x है तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2x, -2 है तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 4y, और यहाँ 5 है तो मैंने लिख दिया 10 = 0।
अब आपको पता है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2, ऐसा होगा। तो 1/2 इक्वल्स टू -2/-4 और 5/10। तो आप देख सकते हो ये कटेगा तो भी 1/2 आ रहा है, माइनस से माइनस कट हो गया। 5 की टेबल में 10 कब आता है? 1/2। ये तीनों ही इक्वल है, और जब भी तीनों इक्वल होंगे तो आपको याद आ जाएगा कि कोइंसिडेंट लाइन होगा। कोइंसिडेंट लाइन की इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। बच्चे एक वर्ड और देखना है हमें, वो है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट वो लोग होते हैं जिसका सोल्यूशन होता है, और आपको पता है दो ही लोग हैं जिनके सोल्यूशन हैं, एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन का एक सोल्यूशन और कोइंसिडेंट लाइन का बहुत सारे सोल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट वो होगा जिसके कोई भी सोल्यूशन नहीं होंगे, जो कि है पैरेलल लाइन, क्योंकि उसके कोई भी सोल्यूशन नहीं होते, उसको हम क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट। तो बच्चों कंसिस्टेंट जिसके सोल्यूशन हो दो ही हैं, याद हो गए हमें, इंटरसेक्टिंग लाइन के एक सोल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन के इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन। इनकंसिस्टेंट कौन होगा? पैरेलल लाइंस। बच्चों एक बार पूरे चैप्टर को समराइज कर लेते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको देता है दो लाइंस, ठीक है। आपको दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, उसको देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, क्योंकि यहाँ A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2। इंटरसेक्टिंग लाइंस के एक ही सोल्यूशन होते हैं, क्योंकि सिर्फ एक सोल्यूशन है उसको यूनिक सोल्यूशन कहेंगे। और ये क्या होता है? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट वो लोग होते हैं जिसके सोल्यूशन होते हैं। पैरेलल के लिए हमें एक कंडीशन याद हो चुकी है, A1/A2 B1/B2 के बराबर तो होगा, पर वो C1/C2 के बराबर नहीं होंगे ये दोनों। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पैरेलल लाइन के कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, नहीं सोल्यूशन है कोई भी, इसलिए इनकंसिस्टेंट होगा वो। और कोइंसिडेंट जब तीनों ही इक्वल होता है, जब भी ऐसी कंडीशन आएगा कि जब A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों ही बराबर होंगे, तो कोइंसिडेंट लाइन बनेगी जिसके बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं। और ये कैसा होता है? कंसिस्टेंट, क्योंकि जिसके भी सोल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं? कंसिस्टेंट।